असम के शिवसागर में जो ओएनजीसी का गैस वेल ब्लो आउट था उसको सक्सेसफुली कैप किया गया है और ये हुआ ऑन जून 27 एट 11:15 AM। तो चलिए जानते हैं आज इस इंसिडेंट के बारे में। हेलो एंड वेलकम टू द नॉर्थ ईस्ट न्यूज़। तो आज बात करते हैं शिवसागर ओएनजीसी गैस लीक के बारे में। तो देखिए, ये जो इंसिडेंट है ये हुआ था जून 12, 2025 को। और कहाँ पे हुआ? शिवसागर में, इन दी रुद्रसागर ऑयल फील्ड लोकेटेड एट बारीचुक भटियापाड़, शिवसागर में, असम में है ये। तो देखिए, इसमें क्या हुआ कि ए सीवियर गैस ब्लो आउट ऑकर्ड एट ओएनजीसी वेल RDS 147A, और ये रुद्रसागर में है। तो ये इंसिडेंट कब और कैसे हुआ था? ये इंसिडेंट हुआ था एक जोन ट्रांसफ़र परफोरेशन ऑपरेशन में। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो है अंडरग्राउंड ऑपरेशन जो है उस तरीके का एक ऑपरेशन चल रहा था। तो उस ऑपरेशन के दौरान ये इंसिडेंट हुआ था। और ये ऑपरेशन किसने किया था? एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर SK पेट्रो सर्विसेज ने। तो ये जो गैस है, ये जो गैस लीक है, इसमें ये हुआ कि जो है बहुत ही अनकंट्रोल्ड गैस लीक हुआ, गैस डिस्चार्ज हुआ। उसके बाद जो है मतलब जो सामने वहाँ के जो सामने जितने भी लोग रहते हैं, जो लोकल विसिनिटी में जो भी लोग रहते हैं, तो वहाँ पे एक पैनिक सा क्रिएट हो गया। और उसके बाद देखिए, इसमें क्या है कि जून 15 तक इंसिडेंट हुआ था, जून 12 को। जून 15 तक क्या हुआ? 4 डे था तब तक। तो तब तक भी ये जो गैस लीक है ये कंटिन्यू रहा है, इसको कंट्रोल किया नहीं जा सका। और जो विसिनिटी में जो लोकली वहाँ पे उसके सामने जो लोग रहते थे, अराउंड 1500 लोग जो है वो अफेक्ट हुए इसमें। तो जो वहाँ के रेसिडेंट है, जो लोकल रेसिडेंट है, उन लोगों ने ये कंप्लेन किया कि उन लोगों को जो गैस का स्मेल है वो आ रहा था। और जो स्टोव है, वो लोग जैसे गैस चूल्हा वगैरह ये सब चला नहीं सकते थे, तो आग भी नहीं जला सकते थे उसके सामने। तो इस तरीके से क्या किया कि असम गवर्नमेंट ने, जो शिवसागर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उन लोगों ने अराउंड 70 फैमिलीज़ को वहाँ से शिफ्ट किया एक रिलीफ कैंप में। और असम के जो चीफ मिनिस्टर है हिमंता बिश्वा शर्मा, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा कंसर्न जताया इस इंसिडेंट के बाद। और बोला है कि गवर्नमेंट जो है इस इंसिडेंट में बहुत ही क्लोजली मॉनिटर कर रही है गवर्नमेंट इस इंसिडेंट को, और काम कर रही है। और जो असम के चीफ सेक्रेटरी है रवि कोटा, वो भी इस इंसिडेंट को मॉनिटर कर रहे हैं ONGC ऑफिशियल्स के साथ। अब देखिए, आता है जून 16। जून 16 को क्या हुआ? इसमें जितने भी असम के पॉलिटिकल लीडर्स है, स्पेशली दी ऑपोजिशन जो है, उन लोगों ने इसमें कमेंट करना शुरू किया। सबसे पहले कमेंट किया असम के कांग्रेस के प्रेसिडेंट और असम के कांग्रेस के MP गौरव गोगोई। गौरव गोगोई ने बोला कि ये जो इंसिडेंट है ये बहुत ही खतरनाक इंसिडेंट है। और उन्होंने जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी, उनको भी डिमांड किया कि इस इंसिडेंट में जो है एक इन्वेस्टिगेशन शुरू किया जाए। और बोला कि ये जो है ये ONGC का फेलियर है टू कैप द लीक आफ्टर 5 डेज। तो इसमें जो है गौरव गोगोई ने जो SK पेट्रो सर्विसेज है उनका भी रोल जो है इसमें क्वेश्चन किया उन्होंने। और उसके बाद बोला कि इस तरीके का इंसिडेंट से जो है बहुत ही खतरा, एक सो कॉल्ड मतलब लोगों का जान भी जा सकता है इस इंसिडेंट से। तो इसको किसी न किसी तरीके से जल्द से जल्द इसको रोका जाए। तो देखिए, अभी इसमें क्या हुआ कि असम के जो चीफ मिनिस्टर है हिमंता बिश्वा शर्मा, वो गए वहाँ पे, वो जो रुद्रसागर एरिया है वहाँ पे गए। और वो जो अफेक्टेड फैमिली से उनसे मिले। और उनको बोला कि उनका जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट कर देंगे वो। और ONGC के जो ऑफिशियल्स है उनको भी बोला कि इस क्राइसिस को जितना भी जल्दी हो सके इसको ख़त्म कर दिया जाए। और हिमंता बिश्वा शर्मा ने ये भी बोला कि वो जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी, उनसे बात करेंगे और उनसे मीटिंग करेंगे और जो है इस चीज़ का हल निकालेंगे। तो देखिए, अभी जून 17 हो गया। जून 17 तक क्या है कि अब तक ये जो गैस लीक है इसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा था। तो इस इंसिडेंट को जो है असम में एक बहुत ही बड़ा इंसिडेंट हुआ था 2020 में, वागजान गैस लीक, जहाँ पे 3 लोगों का जान गया था। तो उसको कंपेयर किया गया। और जो वागजान गैस लीक है ये बहुत ही बड़ा इंसिडेंट था, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 6 महीने तक ये गैस लीक चला था। और वहाँ के जो
लोकल लोग हैं बहुत ही अफेक्ट हुए थे। मैंने आपको बोला कि 3 लोगों का जान भी गया था, तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके का मतलब गैस लीक था ये। और जो 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 जान गया है वो वहाँ के जो वर्कर्स है जो काम कर रहे थे उस गैस लीक को ख़त्म करने के लिए, उन्हीं लोगों का जान गया है वहाँ पे। और अभी देखिए इसमें क्या है कि वो जो ये शिवसागर का गैस लीक है, इसमें एक्सपर्ट ने ये बोला है कि इट इन्वॉल्व्ड ओनली नेचुरल गैस विथ लो रिजर्वर प्रेशर। तो इसको वागजान से जो है उसको कंपेयर करके बोला है कि ये जो है ये वागजान की तरह नहीं है, और इस ये मैनेजेबल है, मतलब इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो देखिए अभी इसके बाद क्या हुआ कि जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है पूरी, उन्होंने गौरव गोगोई को रिप्लाई किया ट्विटर में, और रिप्लाई करके बोला है कि ओएनजीसी के ऑफिशियल जो है वो लगातार इस चीज़ में काम कर रही है, इस इंसिडेंट के ऊपर काम कर रही है, उसको जल्दी जल्द ख़त्म कर दिया जाएगा। और वहाँ के जो सामने जो गांव में लोग रहते थे, ओवर 300 फैमिलीज वर रिपोर्टेड अफेक्टेड विथ 99 इन रिलीफ कैंप्स। अब देखिए आता है जून 18 को क्या हुआ कि तो ये रिपोर्ट आया कि इस इंसिडेंट से अराउंड 1500 लोग जो है वो इम्पैक्ट हुए हैं। और ये जो गैस लीक है, ये गैस लीक जून 18 तक तो 6 डे पहुंच गया था। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इन्वायरमेंटल और हेल्थ रिस्क का कंसर्न हो गया था उस टाइम तक। तो अभी आता है जून 19 में क्या हुआ कि ओएनजीसी ने ये अनाउंस किया कि वो लोग जो है यूएस से एक्सपर्ट बुला रहे हैं फ्रॉम कट प्रेशर कंट्रोल। तो जो है जो यूएस के एक्सपर्ट है वो लोग हेल्प करेंगे ओएनजीसी के ऑफिशियल्स को। तो जो यूएस के एक्सपर्ट है वो बाई जून 20 वो लोग आ जाते हैं, वो लोग शिवसागर पहुंच जाते हैं। तो ये जो सेफ्टी मेजर्स है इसको कंटिन्यू किया गया, और जो है इसमें काम किया गया। अब जून 20 को क्या हुआ, जून 20 को ओएनजीसी ने क्या किया, प्लान से एक्टिवेट किया टू कैप दी वेल। तो कैप दी वेल मतलब जो जहाँ पे ब्लो आउट हुआ है, जहाँ पे लीक हुआ है, उसको कैपिंग करेंगे, उसको बंद करवा देंगे। इस तरीके का एक जो प्लान है उन लोगों ने बनाया था, उसको उन लोगों ने बोला कि ये प्लान सी है। तो जो असम के चीफ मिनिस्टर है हिमंता बिश्वा शर्मा, उन्होंने भी बोला कि जो कैपिंग ऑपरेशन है वो बाई जून 21 इट विल बी स्टार्टेड। तो देखिए जून 22 तक क्या हुआ, ओएनजीसी ने ये रिपोर्ट किया कि बहुत ही सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हुआ है। इसको जो है मतलब जो गैस प्रेशर है उसको रिड्यूस किया गया है, और जो कैपिंग जो है वो भी चालू था वैसे। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस, मतलब इसको जो है कंटेन करने के लिए उन लोगों ने बोला कि बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ है। तो जो फैमिली से जो इवैक्यूएटेड फैमिली से जो वहाँ के सामने वाले जो गांव के लोग थे जिनको इवैक्यूएट किया गया था, रिलीफ कैंप पे रखा गया था, उन लोगों को भी सपोर्ट मिला गवर्नमेंट से। और गवर्नमेंट ने ये बोला कि उन फैमिलीज़ को जो है 25,000 रुपया मिलेगा पर अफेक्टेड फैमिलीज़। तो फिर भी जो है प्रोटेस्ट चालू रहा शिवसागर में। और जो लोकल्स है उन लोगों ने ये डिमांड किया कि जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन लोगों ने ये डिमांड किया कि जो एसके पेट्रो सर्विसेज के ऑनर है कृष्णा अग्रवाल, उनको अरेस्ट किया जाए। तो देखिए जून 23 तक क्या हुआ, ओएनजीसी ने बोला कि 50% रिडक्शन इन गैस प्रेशर जो है उन लोगों ने रिपोर्ट किया ओएनजीसी ने, और बोला कि ये बहुत ही इंकरेजिंग साइन है, और जो क्रिटिकल इक्विपमेंट है वो सब आ गया है, और फाइनल सीलिंग ऑपरेशन जो है वो शुरू हो गया है। मतलब जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट है, जो यूएस एक्सपर्ट है, उन लोगों के साथ ये जो फाइनल सीलिंग ऑपरेशन है ये कर दिया गया था। तो जो रेसिडेंट्स है 500 मीटर रेडियस के जो लोग हैं, वहाँ के आमने सामने के जो लोग हैं, उनको सेफ डीम कर दिया गया। उनको बोला गया कि वो लोग सेफ है, और ऐसा अभी कोई मतलब डरने की बात नहीं है, और वो लोग वापस घर आ सकते हैं। तो अब देखिए जून 24 तक क्या हुआ कि जो लीक है वो 13 डे तक चलता रहा। तो द गैस लीक कंटिन्यूड इनटू इट्स 13 डे। जो एक्सपर्ट है, मतलब जो इंजीनियर्स एक्सपर्ट है, उन लोगों ने जो एसके पेट्रो सर्विसेज है उन लोगों को क्रिटिसाइज किया। उन लोगों को बोला कि ये जो है इन लोगों की लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ है।
तो उन लोगों ने ओएनजीसी के ऊपर भी क्वेश्चन किया कि इस तरीके से ओएनजीसी कैसे काम कर सकती है। तो जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड असम है, उन्होंने ओएनजीसी को एक शोकॉज नोटिस भी दिया फॉर लैकिंग कंसेंट टू इस्टेब्लिश एंड कंसेंट टू ऑपरेट फॉर दिस साइट, और बोला कि ये इन्वायरमेंटल और पब्लिक हेल्थ रिस्क है। इस तरीके से एक शोकॉज नोटिस दिया असम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने, और ओएनजीसी को ये बोला गया कि विद इन 15 days दे हैव टू रेस्पॉन्ड टू दिस।